राधे राधे दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं मध्य प्रदेश के बीजापुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है और मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ। यह कहानी एक साल पुरानी है। उस समय मैं घर पर ही रहता था क्योंकि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लग रहा था और मेरे मन में इच्छा थी कि सबकी गर्लफ्रेंड है, क्यों ना मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। होता है ना दोस्तों कि एक उम्र के बाद सबको ज़रूरत होती है। चलो दोस्तों, यह सब तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं उस बात पर आता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन क्या, मेरी चाची की सहेली ललिता आंटी घर आई और वह जैसे ही अंदर आई मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह सोफे पर बैठी थी। अंदर से मेरी चाची आई और ललिता आंटी को देखकर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि ललिता आंटी मेरी चाची की बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल टाइम से। मैं आपको बता दूं कि मेरी चाची का नाम रुक्मणी है और हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी चाची ललिता आंटी से काफ़ी टाइम से बातें किया जा रही थी और मैं ललिता आंटी को फ़ोन चलाते चलाते देखता जा रहा था। फ़ोन को मैंने पकड़ा हुआ था पर मेरा ध्यान तो ललिता आंटी पर ही था। फिर मेरी चाची उनके लिए चाय वगैरह बनाकर लाई। जब तक चाची चाय बनाने गई थी तब तक मैं आंटी के पास जाकर बैठ गया और मैंने आंटी के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाही। तो आंटी ने अपना नाम ललिता बताया और कहा कि मेरे दो बच्चे हैं और मेरे पति किराना स्टोर चलाते हैं। ये से पहले कि मैं कुछ और पूछता आंटी से उतने में मेरी चाची चाय लेकर आ गई और आंटी चाय पीने लग गई। फिर मैं भी चाची आंटी के साथ बैठकर चाय वगैरह भी और मैं वहाँ से उठकर चला गया। मैं थोड़ा पार्क में टहलने चला गया लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी आंटी ही घूम रही थी। करीब 5 बज चुके थे और मेरी चाची का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और पूछा, क्या काम है चाची? तो चाची कहने लगी, ज़रा अरुण बेटा, तुम ज़रा आंटी को उनके घर छोड़ आओ, काफ़ी टाइम भी हो गया है, 5 मिनट लगेंगे, प्लीज़ छोड़ दो। इतना सुनते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं सोच रहा था अब मेरा काम बन सकता है। मैं फ़ौरन वहाँ से घर आया और मैंने आंटी से कहा, चलो आंटी मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैं आंटी को उनके घर ले जा रहा था। रास्ते में मैंने सोचा कि मैं आंटी से कुछ बात करूँ पर मुझे दोस्तों डर भी बहुत लग रहा था। तो मैंने आंटी से बात नहीं की। जब मैं आंटी के घर पहुँचा तो आंटी बाइक से उतर कर जाने लगी। मैं बाइक मोड़ा और मैं जाने लगा तब आंटी कहने लगी, अरुण चाय पीकर जाना। मैंने कहा, नहीं आंटी, काफ़ी टाइम भी हो गया है, अब मैं घर जाता हूँ। मन तो मेरा भी अंदर ही अंदर बहुत कर रहा था दोस्तों, पर आंटी के ज़्यादा फोर्स करने पर मैं उनके अंदर चला गया। आंटी ने मुझे बिठाया। उनके दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे। मैंने उनसे हेलो बोला और मैं उनके पास जाकर बैठ गया। आंटी बोली, तुम यहीं टीवी देखो, मैं भी 5 मिनट में तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। दोस्तों, आंटी भी मुझे कुछ वैसी नज़रों से देख रही थी। मैंने कुछ कुछ नोटिस किया था। फिर आंटी चाय बनाने चली गई। आंटी 5-7 मिनट में चाय बनाकर वापस आई और हम बैठकर चाय पीने लगे। मैंने आंटी से कहा कि अंकल कहाँ हैं? तो आंटी ने कहा, अंकल तो लेट आते हैं। तो मैंने कहा, आपको डर नहीं लगता? तो आंटी कहती है, लगता तो है पर क्या कर सकते हैं, काम ही ऐसा है। फिर बच्चे अंदर चले गए। फिर मुझे उनके बच्चों की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने आंटी से पूछा, आंटी बच्चे आपके सो गए क्या? आंटी ने कहा, अरुण बच्चे तो सो गए हैं, मैं सुबह खाना बनाकर रख गई थी तो खा पी कर इस टाइम वह सो जाते हैं। मैं सोच रहा था मेरा काम अब बन जाएगा। मैं आंटी को बोलते ही बोला था तब तक बेल बज गई और आंटी थोड़ा घबरा गई। मैं भी थोड़ा घबरा गया। फिर आंटी ने दरवाज़ा खोला और अंकल अंदर आए। मैंने अंकल को नमस्ते कहा और थोड़ा बहुत आप परिचय हुआ। तब तक आंटी कहने लगी, अरुण काफ़ी टाइम हो गया है, अब तुम घर जाओ। मैं कहा से का दोस्तों अपने घर वापस आ गया। मैं थोड़ा उदास हो गया था कि अब मेरा कोई भी काम नहीं बनेगा। फिर अगले दिन आंटी दोबारा मेरे घर आई और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। आंटी अब बैठी हुई थी
मैंने देखा कि आंटी मुझे ही देखे जा रही थी। फिर आंटी चाची को बातें करते-करते काफ़ी टाइम हो गया। मेरी चाची कहने लगी, बेटा, आंटी को आज भी उनके घर छोड़ आओ। मैं तो खुश हो गया। मैंने सोचा आज तो मैं काम बनाकर ही मानूँगा। मैंने आंटी को बाइक में बिठाया और वहाँ से निकल आया। आधे रास्ते में आया तो आंटी कह रही, अरुण, मुझे वॉशरूम जाना है। तब मैं बाइक रोकी और आंटी वहाँ चली गई। जब आंटी वापस आई तो मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं आपकी वो देख ली। आंटी कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा दी। फिर हम घर पहुँचे और आंटी ने मुझे बताया चाय लेकर आए। हम चाय पीने लगे। चाय पीते-पीते मैंने आंटी से पूछा, आंटी मैं आपको कैसा लगता हूँ? आंटी ने कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैं भी आंटी को कह, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर मैंने आंटी को कहा, अंकल कब तक आएंगे? तो आंटी कहने लगी, अंकल आने ही वाले होंगे। मैं फिर पूछा, बच्चे कहाँ गए? आंटी कहने लगी, बच्चे सो गए हैं। फिर मैं उनसे पहले कुछ बोलना अंकल आ गए और मैं मूड ऑफ हो गया। मैं वहाँ से वापस घर आ गया। घर आकर इतना अच्छा हुआ कि आंटी ने आते टाइम मेरा नंबर ले लिया था। घर आया, खाना वाना खाया और मैं आंटी के मैसेज आने का इंतज़ार करने लगा। आंटी का करीब 12 बजे मैसेज आया और उन्होंने हार्ट इमोजी भेजा। मैं खुश हो गया और हमारी काफ़ी टाइम तक वह वाली बातें होती रही। आंटी ने मुझे कहा, कल अंकल दोनों बच्चों को लेकर अपनी दादी के घर जा रहे हैं तो तुम कल 12 बजे घर आ जाना और तुम्हारा बर्थडे भी है तो गिफ्ट भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं इतना सुनते ही उछल पड़ा। मैं 12 बजे का इंतज़ार करने लगा। मुझे एक-एक मिनट एक-एक घंटे जैसा लग रहा था दोस्तों। मैं 12 बजे तैयार होकर आंटी के पास पहुँच गया। जाते ही मैंने डोर बेल बजाई और आंटी दरवाज़ा खोलने आई। मैंने आंटी से कहा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आंटी कहने लगी, अंदर तो आओ, तुम्हारा गिफ्ट तैयार है। आज मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूँगी तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। फिर आंटी केक लेकर आई और हमने केक काटा। मैंने आंटी को केक खिलाया। आंटी ने मुझे केक खिलाया और हम थोड़ी देर तक बातें करने लगे। मैं फिर आंटी से पूछा, आंटी मेरा गिफ्ट कहाँ है? आंटी कहने लगी, सब्र करो। फिर आंटी एकदम से बम बनकर आई और उनका मैं फिगर देखकर तो दंग ही रह गया। उनकी 38 तो कमर थी, गठीला बदन था और लचकती हुई कमर। मैं तो जैसे होश साहब हो गया था। दोस्तों फिर आंटी ने अपने ऊपर का कपड़ा निकाल दिया। कितना देखते ही मैं अपने काम पर काबू नहीं कर पाया। मैंने उठकर आंटी को बेड पर फेंका और मैच खेलना प्रारंभ कर दिया। आंटी मुझे रोकने लगी क्योंकि आंटी को दर्द हो रहा था। पर मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे बहुत दिनों में वो के दर्शन हुए थे तो मैं कैसे रुक जाता। मैंने आंटी के खेतों में भरपूर पानी दिया 30 मिनट तक। फिर हम दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने और सोफे पर बैठकर मैंने आंटी से कहा, आप तो कच्ची खिलाड़ी निकली। आंटी हंसने लगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मैच को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं बहुत से चौके छक्के मारे इसमें। कई बार आंटी के जीभ भी निकल गई लेकिन आंटी भी खुश हो गई। फिर आंटी ने अंकल को फ़ोन लगाया कि कब तक आओगे? तो अंकल कह रहे हैं आज रात तक मैं नहीं आऊँगा, सुबह आऊँगा। तो मैं खुश हो गया लेकिन आंटी ने से मैंने कहा कि क्या मैं आज यहाँ रुक जाऊँ? आंटी कहने लगी, नहीं अरुण, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। किसी ना किसी का आना जाना लगा ही रहता है। तो मैंने कहा, ठीक है आंटी। किचन में थी। मैंने सोचा जाते जाते टाइम एक दो छक्के तो और ही मार दूंगा। मैं आंटी को कहा से उठाकर मैं बेड में ले गया। आंटी मना कर रही थी फिर भी मैंने आंटी को लेटाया और 7-8 छक्के मारे और मैं वहां से घर आ गया। आते ही मैं सो गया और अगले दिन सुबह-सुबह आंटी का मैसेज आया हुआ था कि मुझे अपनी सहेली के लड़की की शादी में जाना है तो रुक्मणी को भी लौट आया है तो तुम भी आ जाओ। मैं भी तैयार होकर शादी में गया और मैं मौका देखने लगा कि आंटी मुझे 5-10 मिनट के लिए कहीं अकेली मिल जाए। और जब मैंने देखा भी खाना खा रही थी तो मैं उनके पास गया और आंटी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं मजाक करते हुए आंटी से कहा, आंटी चल
पा रही हैं या नहीं चल पा रही हैं। तो आंटी ने नीचे को सर कर लिया, मुस्कुरा दिया। मैंने आंटी से कहा, आंटी प्लीज़ घर चलिए ना, अंकल नहीं है अभी। आंटी ने कहा, नहीं तो अभी नहीं जाना है, मुझे शगन वगैरह भी देना है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, दे दीजिए, फिर चलते हैं। तो आंटी कहने लगी, ठीक है। तो हमने शादी अटेंड कर सीधा आंटी के घर आ गए और मैंने आंटी को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। मैंने आंटी को दीवार पर चिपका कर अच्छे सन की मालिश की और 8 घंटे तक मैं करता रहा। उसके बाद मैं वहाँ से घर आ गया। अब यह सिलसिला दोस्तों चलता ही रहता है। आंटी भी याद करती रहती है कि क्या कोई लड़का मिला है। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।